तो दुनिया जमाने की हॉरर मूवी देखने के बाद अब याद आया कि सिनर्स को कैसे भूल गया। हाँ, वो बात अलग है कि अब तक सबको इसके बारे में पता चल गया होगा कि मूवी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, और बहुत से इसके रिव्यूज भी अवेलेबल है इंटरनेट पर। लेकिन कुछ मेरे जैसे काम में बिजी लोग भी होंगे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो सिनर्स एक पीरियोडिक ड्रामा मूवी है जिसमें वैम्पायर्स का एंगल डालकर उसमें हॉरर इंक्लूड किया गया है, जिसे डायरेक्ट किया है रायन कुगलर ने, जिन्होंने ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर डायरेक्ट की है, जिसके लीड रोल में माइकल बी जॉर्डन, हेली स्टैनफील्ड और वुनवी मुसाकू है। अब बात करते हैं इसके सिनॉप्सिस की। तो स्टोरी शुरू होती है दो ट्विन भाइयों स्टैक एंड स्मोक से, जो दोनों अपने होम टाउन मिसिसिपी वापस आते हैं, जहां ये अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक पब या बार टाइप की जगह को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोकल लोगों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है वैम्पायर्स की, जो सॉर्ट ऑफ रैम्पेज पर होते हैं। अब सवाल ये है कि स्टैक और स्मोक इनसे डील कर पाते हैं या नहीं, और यही इस मूवी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। स्टोरी ओवरऑल काफी सिंपल और स्मॉल स्केल है। ऑनेस्टली ये उन मूवीज में से है जो सबको पसंद आने से रही, क्योंकि इनमें बहुत लंबी लंबी कन्वर्सेशंस है और स्लो पेस्ड स्टोरी लाइन है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करती है। और जो लोग सिर्फ हॉरर देखने आए हैं उनके लिए इसमें 1% भी हॉरर नहीं है। क्या? ये क्या बकर? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये एक पीरियोडिक ड्रामा है जिसमें पास्ट में ब्लैक कम्युनिटी के ट्रॉमा और स्ट्रगल को दिखाया गया है और कैसे वो उससे डील करते हैं, ये सब इसमें हम देखते हैं। जिसमें वैम्पायर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा फोर्स फील लगता है, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसे ब्लेंड किया गया है वो थोड़ा क्रिएटिव ज़रूर था। और वैम्पायर्स का जो रियलिस्टिक अप्रोच रखा है वो काफ़ी अच्छा था। उनका अंदर आने से पहले परमिशन लेना, गार्लिक से डरना और लकड़ी से दिल पर वार करने पर मर जाना, वो चीज़ काफ़ी सिंपल रखी है ताकि नॉर्मल ह्यूमन का वैम्पायर को मारना मेक सेंस करे। परफॉर्मेंस की बात करें तो माइकल बी जॉर्डन ने डबल रोल किया है। एक तरफ स्मोक जो कॉशियस और हैवी वॉइस वाला है, और वहीं दूसरी तरफ स्टेक जो थोड़ा फनी और शार्प वॉइस का है। दोनों रोल में उन्होंने काफी इम्प्रेस किया, लेकिन स्पॉटलाइट चुरा ले गया माइकल केटन का कैरेक्टर सैमुअल मूर। ये उसकी डेब्यू मूवी थी, लेकिन बंदा क्या लिटरली शाइन कर गया। हेली स्टैनफील्ड की एक्टिंग थोड़ी एवरेज लगी, मतलब उनका रोल स्टोरी के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। मूवी की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल एस्थेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, कलर ग्रेडिंग थोड़ी नोटिसेबल थी, क्योंकि इसमें आप आईमैक्स और नॉर्मल कैमरे के बीच के सीन्स का डिफरेंस काफ़ी क्लियरली देख पाते हो। कुछ सीन्स में कलर थोड़े डार्क और सैचुरेटेड लगते हैं, जो काफ़ी सिनेमेटिक फील देते हैं। एक्शन ठीक ठाक है, लेकिन जो असली जान है मूवी की वो उसका बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक है। जो एल्बम्स यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक और एडिक्टिव लगते हैं, जो मूवी को काफ़ी अलग वाइब देते हैं। तो ओवरऑल मूवी स्लो पेस होने के बावजूद विजुअली और स्टोरी वाइज अच्छी है। हाँ, हॉरर लवर इससे थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और डीप स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। लेकिन जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वो है आपका वीडियो को लाइक ना करना। क्या बोला तूने? तो लाइक कर दो यार वीडियो को। रुको जरा, सबर करो। खैर, मिलते हैं एक और नई हॉरर मूवी के साथ, तब तक के लिए फील द फियर।